भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय मतलब लापरवाही, अव्यवस्था और कमजोर शिक्षा। लेकिन जौनपुर जनपद के रामनगर विकासखंड क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जो अपनी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुका है। हम बात कर रहे हैं राजापुर डेडारपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की। आइए देखते हैं इस विद्यालय की पूरी पड़ताल हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। जनपद जौनपुर रामनगर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर डेडारपुर जलालपुर आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन के लिए पूरे जनपद जौनपुर में एक अलग पहचान बना चुका है। खबर SNS की टीम द्वारा विद्यालय का भ्रमण किया गया, जहां प्रवेश करते ही बच्चों की संख्या, उनकी सुसंस्कृत दिनचर्या और अनुशासन देखकर विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था का सहज ही आभास हो जाता है। विद्यालय की कक्षाओं के नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं, जो विद्यार्थियों में प्रेरणा और संस्कार का भाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोगशाला, विद्यार्थियों के लिए आई कार्ड तथा कंप्यूटर शिक्षा की स्मार्ट क्लास की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेमचंद भास्कर के कुशल नेतृत्व और कड़ी मेहनत के साथ साथ समर्पित सहायक अध्यापकों के सहयोग से ये संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर तक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही आसपास आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बच्चों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निसंदेह पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहा है, जिसमें सहायक अध्यापक जयप्रकाश, तेज बहादुर सिंह, कमलेश यादव, कविता यादव, अरविंद कुमार यादव के देखरेख में शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, आशीष सिंह के साथ आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। एक बार मौजूद हैं हम जनपद जौनपुर रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत एक विद्यालय पे पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर डेडारपुर विकासखंड रामनगर जनपद जौनपुर में आज हम पहुंचे हुए। एक बार खबर SNS की टीम ने 5 साल पहले पड़ताल किया हुआ था इस विद्यालय की। तो लगातार देखा जाए तो जनपद जौनपुर में एक अलग नाम है इस राजापुर डेडारपुर प्राथमिक विद्यालय का, जो कि रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आज 5 साल बाद एक बार फिर से हम इस विद्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो गुणवत्ता है वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे खबर SNS टीवी के माध्यम से कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बच्चों को शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, लेकिन जैसा कि एक बार फिर से हम 5 साल बाद पहुंचे हुए हैं, तो देखिए कैंपस के अंदर जैसे ही हम एंट्री किए हैं, दोनों तरफ हमको जो है साइकिल दिखाई दे रहा है। इधर भी साइकिल है, इधर भी साइकिल है। और अमूमन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि जब आप किसी सरकारी विद्यालय में जाते हैं और खासकर ऐसे सेक्टर में जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो साइकिल नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही हम एंट्री किए हैं दोनों तरफ काफी संख्या में यहाँ पे साइकिल भी हमको दिखाई दे रही है। देखिए, और एक जो कैंपस के अंदर का जो माहौल हमको देखने को मिल रहा है, जैसे ही आप एंट्री किए हैं देखने को मिल रहा है कि पूरी हरियाली है। देखा जाए तो पेड़ पौधे और पूरी हरियाली से भरा हुआ है। कैंपस तो छोटा है, लेकिन जितने में है हर जगह जो है हरियाली दिखाई दे रही है। तो हम चलेंगे क्लासरूम की तरफ, देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके से जो है यहाँ के जो सहायक अध्यापक है किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो हम चलते हैं क्लासरूम की तरफ। और देखिए, जैसा कि हमने आपको यहाँ से कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कक्षा 8 तो क्लास 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि महापुरुषों के नाम से इस कक्षा का नाम रखा गया है, जिससे कि बच्चों को जो है कक्षा का महापुरुषों का नाम भी याद हो जाए। तो आइए हम क्लास के अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए काफी संख्या में जो है
गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं कि पूरा डेस्क बेंच लगा हुआ है और काफी संख्या में यहाँ पे बच्चे भी हैं और यहाँ पे एक मैडम है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कविता यादव है। कविता जी, ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रही मैं हैं? यहाँ 2014 से हूँ, अनुदेशक के रूप में हूँ। जी, 2014 से लेकर देखा जाए तो आपको लगभग 14 साल हो गया। 14 साल में आप यहाँ पे बच्चों को सेवा प्रदान की, तो किस तरीके से बच्चों को शिक्षा व्यवस्था आप देती हैं? मैं यहाँ पे पूरी मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ और बच्चे मेरे मतलब ये चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ उतना ही मेहनत करे जितना मैं करती हूँ। तो बच्चे अच्छे हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छा है। तो क्या आप बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रही हैं? मैं हिंदी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ इस क्लास में। हाँ, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और ड्राइंग है। जी जी, हाँ, 2 सब्जेक्ट में देखती हूँ। जी जी जी। तो बिल्कुल देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों से हम पूछना चाहेंगे। जी बेटा, नाम क्या है आपका? वैष्णवी विश्वकर्मा। जी वैष्णवी जी, क्या पढ़ाया जा रहा है आज आपको? हिंदी। हिंदी में क्या कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है? पाठ कौन सा पढ़ाया जा रहा है? 13। पाठ का नाम बोलो। पाठ का नाम बता दो। अमर सिंह भगत। अमर शहीद भगत सिंह। अच्छा, अमर शहीद भगत सिंह के बारे में आज इन बच्चों को कविता मैडम के द्वारा एक जानकारी दी जा रही है, उस पाठ को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि भगत सिंह देखा जाए तो हमारे देश को आजाद कराने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो जो है एक तरीके से क्रांतिकारी थे, इस भारतवर्ष के आजाद कराने में बड़ी भूमिका रही। तो आइए हम बगल वाले भी क्लास में चलेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो काफी संख्या में बच्चे भी हैं और उनको शिक्षा भी बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। हम उधर बिल्कुल, तो देखिए पहुंचे हुए हैं हम एक बार कक्षा 6 सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष। देखिए एक महापुरुष का और नाम याद आ गया, जो कि खंड खंड रियासतों को एक रियासत में करने वाले, खंड खंड भारत को खंड बनाने वाले ऐसे महापुरुष के नाम पे इसका जो है नाम रखा गया है। तो आइए गुरु जी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं बच्चों को, आइए हम सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जी सर, नाम क्या है आपका? जय प्रकाश। गुरु जी, ये बताइए कि आज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के पाठ में है चरणबद्ध सोच, स्टेप वाइज थिंकिंग। जी जी, कि अगर हम कोई भी कार्य करना है हमें, तो उसको हम कई चरणों में जब बांट लेते हैं तो कार्य हमें समझना भी आसान हो जाता है, करना भी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, अभी हम बच्चों से नाव बनवाने का प्रयास करते हैं कि वो नाव कागज का बनाने में कितने स्टेप में आप उस नाव को बनाते हैं, वही है चरणबद्ध सोच। तो बिल्कुल देखिए चरणबद्ध सोच एक कंप्यूटर के बारे में गुरुजी ने जानकारी जो बताया और इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को दिया जा रहा है। तो क्योंकि जो देखिए हम आपको इस विद्यालय परिसर के इस कक्षा के अंदर का स्पेस दिखा रहे हैं कि बच्चे काफी संख्या में हैं और सारे बच्चों के पास बुक है और सारे बच्चे जो है वेल मेंटेन ड्रेस में आए हुए हैं, जो कि देखा जाए तो एक शिक्षा व्यवस्था के दृष्टि से कहीं भी आपको कॉन्वेंट को मात देते नजर आएंगे। जब हम पहुंचे हैं दूसरे क्लास की तरफ, कक्षा 7 अब्दुल कलाम कक्ष। देखिए इस कक्षा के द्वार पे भी हमको अब्दुल कलाम कक्ष दिख गया, क्योंकि ये हमारे देश के वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति भी थे। तो ऐसे महापुरुषों के नाम पे जो है यहाँ पे कक्षा का नाम दिया गया है। और देखिए जब हम कक्षा 7 में पहुंचे हुए हैं तो बहुत सारे जो है बच्चे यहाँ पे हमको बैठे हुए पढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आइए हम सीधे गुरु जी के ही पास चलते हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? तेज बहादुर सिंह सर। जी, तो बताइए आज गुरु जी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आज बच्चों को मैथ पढ़ाया जा रहा है, मैथ विद क्षेत्रमिति, ज्यामिति, जी मेंसुरेशन आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और देखिए जो बच्चे हैं वो काफी अच्छा। ये बताइए कि आप इस विद्यालय में कार्यरत करते हैं? विद्यालय में यहाँ पर तो हम 2016 से आए हैं जी। इसके पहले हम चंदौली में थे जी जी, तब से 16 से लेकर आज तक हम इसी विद्यालय में कार्यरत हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो लगभग 10 साल हो गए हैं आपको इस विद्यालय में। और देखा जाए तो आपके विद्यालय का एक रामनगर ब्लॉक या जनपद में एक स्थान रखता है। क्या लगता है कि आपको बच्चों को, चूंकि ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं और ग्रामीण अंचल के बच्चों को इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था देकर उनको एक अलग दिशा में लेके जाना, क्या महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोगों को
कि बच्चों को जो है यहाँ पर सुविधा नहीं हो पा रही थी, मिल पा रही थी। यहाँ बच्चों को हर ढंग से हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को सुविधा दी जाए, जिससे बच्चे जो है अग्रसर हों जी। और कहीं जो है ये ना इनको अंदर महसूस हो नहीं हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े तो अच्छा पढ़ाई होगी या प्राइवेट स्कूल पढ़े हैं तो अच्छा पढ़ाई होगी। तो यहाँ हमारे बेसिक स्कूल में जो है बच्चों की इस तरह शिक्षा दी जा रही है जिससे हमारे बच्चे कॉन्वेंट की टक्कर कर रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो कॉन्वेंट की टक्कर करते नजर आ रहे हैं। हम आपको क्लास में भी दिखा रहे हैं कि टोटल हर क्लास में आपको डेस्क बेंच बाकायदा मिल रहा है और बच्चे बाकायदा ड्रेस में भी है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास की ओर, वहां से भी हम आपको दिखाएंगे इस विद्यालय के पढ़ाई लिखाई की पूरी रूपरेखा। बिल्कुल, तो देखिए जब हम पहुंचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ तो हमको कक्षा 8 दिखा अम्बेडकर कक्ष। और देखिए अम्बेडकर कक्ष में हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो महापुरुषों के नाम पे और सबसे बड़ी बात रही कि बच्चों को जो है किसी महापुरुष का नाम भूलेगा नहीं। उनको जैसे ही अपने क्लास में एंट्री करेंगे उनको महापुरुषों का नाम ऑलरेडी आते जाते उनको याद हो जाएगा। तो आइए हम क्लास में चलते हैं। देखिए गुरुजी पढ़ा रहे हैं और काफी संख्या में आपके बच्चे। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए एक गुरुजी हैं वो पढ़ा रहे हैं, जानना चाहेंगे सर नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमचंद भास्कर, मैं विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। जी बिल्कुल, आपके ही द्वारा देखा जाए तो इस विद्यालय में जैसे ही हम एंट्री किए हैं तमाम हमको एक बदला परिवेश दिखा हुआ है। तो एक माहौल जो आपने बदला हुआ है इस ग्रामीण क्षेत्रों में। आज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आज मैं बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ। मेरा पहला जो पीरियड है गणित का है जी, और मैं गणित पढ़ाता हूँ। कक्षा 8 ये है जी। हर क्लास में 2 सेक्शन है जी, जी। तो मैं 8 में हूँ इस समय। 8 मेरा जो है अभी वो 4th रूम में है। जी जी। तो बिल्कुल देखा जाए तो चूंकि आप के अंदर एक लगन रही, आपका विद्यालय जो है देखा जाए तो पूरे ब्लॉक से लेकर जिले में एक अलग पहचान बना रहा है। देखा जाए तो बहुत सारे हम लोग मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोगों को खबर लगती रहती है कि किस तरीके से आपने इस विद्यालय को एक सजोया है। ये मेरा जो है भाई विद्यालय के प्रति लगाव रहा है और यहाँ के ग्रामीण जो आसपास के हमारे महान भाव लोग हैं, गार्जियंस हैं, बच्चों के माता पिता, मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनके पास जाता हूँ और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के उनसे बात करता हूँ, उनसे सहयोग भी लेता हूँ। अभी हर क्लास में आप जाएंगे तो एक साउंड बॉक्स मिलेगा और एम्पलीफायर मशीन है। वो सब मेरा जो है वो इनके अभिभावकों से है, मुझे मिला। जी जी बिल्कुल। तो कुछ बच्चे जो आपके यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गए, कुछ स्टेट लेवल तक भी गए, क्या वो बच्चे इसी क्लास में है? जी जी। एक विद्या है जो है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो है इसरो की तरफ से एक टीम आई थी, नमस्कार फाउंडेशन की तरफ से। जी, इसरो की तरफ से एक टीम आई हुई थी जनपद जौनपुर में नमस्कार फाउंडेशन के माध्यम से। तो उन्होंने आर्ट इन स्पेस प्रतियोगिता कराया, ब्लॉक लेवल का पहले कराया। तो ब्लॉक लेवल के प्रतियोगिता में हमारे बच्चे प्रतिभाग किए, जिसमें से यह निक्की गौड़ उसमें पहले स्थान पर रही। और फिर यह 3 बच्चे हमारे उस समय आए थे ब्लॉक से, और फिर इन्हें जो है जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला। तो वहां पर जाकर के निक्की का चयन जनपद के पहले स्थान पर आया। जनपद स्तर पर जो परीक्षा हुआ पहले स्थान पर आया। फिर इसे जो है स्टेट लेवल का जो हमारे जो स्पेस में जाते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, उनकी क्या जो है स्थिति होती है, क्या फीलिंग्स होती है, ये चीज फीलिंग कराने के लिए इसको ट्रेन किया गया जो है ले जाकर के कुशीनगर में। तो बाकी वो बच्ची मेरी यहाँ सामने है, आप उससे जो पूछ सकते हैं। क्या नाम है बेटा? निक्की गौड़। जी बिल्कुल। आपको इस विद्यालय से कहाँ जाने का मौका मिला? कुशीनगर। कुशीनगर। कुशीनगर जाके आप किस संस्था में आपने भाग लिया? आर्ट इन स्पेस में। आर्ट इन स्पेस में। जब आर्ट इन स्पेस में गई तो क्या आपको कुछ ड्रेस भी मिला? एस्ट्रोनॉट का ड्रेस पहनाया हुआ था हम लोग। जी बिल्कुल। आपने ड्रेस पहनने के बाद क्या देखा आपने वहाँ पे? वही हम लोगों को प्रैक्टिकल करवा रहे थे कि प्रैक्टिकल में क्या बताया जा रहा था? वो सर ये जैसे मिट्टी का पहचान उहचान करवा रहे थे ये सब, और हम लोगों को स्पेस फ्रूट्स भी खिलाए थे। अच्छा, स्पेस फ्रूट भी? हाँ, और मॉडल भी दिए थे बनाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे आप जब इस ग्रामीण अंचल के विद्यालय से जब जाने के बाद जब उतने बड़े लेवल पे आप गई तो आपको अंदर से फीलिंग महसूस क्या हो रहा था, कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे स्कूल का नाम स्टेट लेवल तक हुआ। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपको आगे क्या बनना है? आपको? मुझे आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है। तो देखो इस तरीके की प्रतिभा है बच्चों के अंदर कि बच्चे जो हैं
यहाँ जनपद लेवल से जाके स्टेट लेवल में प्रतिभाग करते हैं और वहां से जो है इनको एक सीखने को मिलता है। तो यही जो है ग्रामीण अंचल के ही बच्चे जो है जाते हैं और लोगों के अंदर एक जो भावना होती है पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो वह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम चलेंगे यहाँ की इस विद्यालय की पूरी रूपरेखा को, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक एक बार उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की व्यवस्था को आपने कैसे मेंटेन किया है और किस तरीके से जो है बच्चों को आप इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। तो देखिए हम इस समय पहुंचे हुए हैं प्रधानाध्यापक कक्ष में और जैसा कि यहाँ के जो है प्रधानाध्यापक जी हैं जो कि यहाँ की उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है, इन्होंने एक पिछले 5 साल पहले जब भी हम आए थे तो उस समय शुरुआत थी, तो इन्होंने बहुत कुछ उस समय भी किया था और आज की चीजें और बदल गई हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आपने जो शिक्षा का एक अलग जगाया हुआ है इस ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं से भी देखने को नहीं लग रहा है कि हम इस समय जो है हम किसी जो है सरकारी विद्यालय में, हमको लग रहा है जैसे किसी कॉन्वेंट स्कूल में हम आए हैं। कहाँ से आपके अंदर ये लगन आई? मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और उस चीज़ को मैंने बड़े कह लीजिए कि बारीकी से देखा है, झेला है उस चीज़ को। मैं जानता हूँ यहाँ जो सरकारी स्कूल है, हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, मैं स्लम एरिया के बगल में मेरा विद्यालय अवस्थित है, तो गरीब परिवार से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे यहाँ। और इस समय तो विद्यालय में 441 बच्चे हैं मेरे यहाँ, हर क्लास में 150 के आसपास से बच्चे हैं मेरे यहाँ और 2-2 सेक्शन करके चलाते हैं। बिल्कुल वो पीड़ा जो है फील होती है जो मैंने झेला है। मैं सोचता हूँ कि जब ये मेरे जो बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं ये न झेलने पाए, इसलिए जो है एक्स्ट्रा समय भी देता हूँ और जा करके गार्जियन से संपर्क करता हूँ। विद्यालय ओवर होने के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे इनके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता हूँ रुक करके। बिल्कुल देखा जाए तो आपके जो है बच्चे हमने देखा क्लास में जब हम गए तो आपके बच्चे जनपद लेवल से लेके स्टेट लेवल तक गए और अगल बगल कई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें क्या सहभागिता रही आपकी? अभी तो जैसे हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से परीक्षा चलता है, वो है राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा, जिसमें से हमारे यहाँ विगत 3 वर्षों से कंटिन्यू हमारे यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं जी। 2023-24 में 2 बच्चे थे, 24-25 में मेरे यहाँ 6 बच्चे थे निकले जो है उस परीक्षा में। अब उनको गवर्नमेंट की तरफ से 1000 प्रति महीने की दर से 12,000 प्रति वर्ष के हिसाब से 4 वर्षों तक के कंटिन्यू 48,000 रुपये उन्हें पढ़ने के लिए संयुक्तार्थ मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, तो अभी 2025-26 में भी हमारे यहाँ से कम 19 बच्चों ने प्रतिभाग किया है उसमें। अभी रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। और इसके पहले जो है जो जिले स्तर की परीक्षाएं होती रही हैं श्रुतलेख और ये सब, उसमें तमाम प्रतियोगी जो कंपटीशन होते रहे वहाँ पर, उसमें बच्चे हमारे यहाँ से आते रहे हैं। अभी जो इसके पहले जो विगत वर्ष में हमारे यहाँ की बच्ची ऋतु यादव थी, वो श्रुतलेख में जिले में पहले स्थान पर थी, वहाँ से बीस साहब और ये हमारे जो है प्राचार्य सर की तरफ से उनसे पुरस्कृत किया गया था। और अभी इधर 2-3 वर्षों से जनपद के जो प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो मिल करके जो है जनपद स्तर का प्रतियोगिता कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जिसमें इस साल अभी 200 लगभग विद्यालय उसमें प्रतिभाग किए थे। उन 200 विद्यालयों के बच्चों के बीच हमारे विद्यालय के बच्चे जो है जाकर के टॉप 30 में स्थान बनाए। हमारे यहाँ से जो है बच्चे टॉप 30 में 7 बच्चे आए हुए हैं जनपद स्तर की इस कॉम्पिटिशन में। और एक बच्चा अभी जो है वो पहले स्थान पर है, वो उसमें साइकिल मिला हुआ है उसे, और बाकी को सांत्वना पुरस्कार में बैग और लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इसके पहले का जो एग्जाम हुआ था 2023-24 में, उन्होंने जो है कि कहा कि प्राइवेट स्कूल के आगे जो है सरकारी स्कूल नहीं टिक पाएगा मर साहब। उन्होंने बोला सर प्रयास तो करने दीजिए। और उस साल जो है मेरे ही यहाँ पहला पुरस्कार आया, जो पुरस्कार स्वरूप उनका एक टैबलेट रखा हुआ था A9 Pro करके सैमसंग का, वो मेरे यहाँ के ऋतु यादव जो है कक्षा 8 की छात्रा थी, वो जो है प्राप्त करके लेके आई। उससे जो है हमारे यहाँ बच्चों की मोरलिटी हाई होती है, बच्चों के अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है। तो बच्चों को जैसे देखा जाए तो कंपटीशन के माध्यम से आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनपद में बहुत सारे विद्यालय हैं, कुछ विद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था दें कि जनपद के और जो विद्यालय हैं आपकी तरह उनका गुणवत्ता भी सुधरे? देखिए, ये कोई भी काम है, कहा जाता है कि वो अंतःकरण से होता है। कोई भी आर्ट हो किसी के अंदर, ये पढ़ाना भी एक आर्ट है। और हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरे पास अगर पढ़ाने का आर्ट नहीं है तो मैं बच्चों को कुछ नहीं दे पाता। और ये अंतःकरण की चीज है, ये बाहर से फोर्सिबली किसी के अंदर ये डेवलप नहीं किया जा सकता कि मैं उसे जो है जबरदस्ती उसके अंदर एक टैलेंट डाल दूं। तो ये अंतःकरण की चीज होती है। तो इसमें हमें अपना कर्तव्य बोध करना है। मैं ये जानता हूँ कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट से मैं पेमेंट लेता हूँ, तो कम से कम पेमेंट का हर एक पैसा जो है मेरा वो मेहनत का हो। तो इसलिए जो है हम ये पूरी कोशिश रहती है कि समय से ज़्यादा समय के अंदर आते हैं और स्कूल ओवर होने के बाद भी आधे घंटे रुक करके बच्चों से जो है जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनको पढ़ा कर ही जाते हैं। तो बिल्कुल, तो देखिए ये थे पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर डेरारपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिनकी देखरेख में यह विद्यालय आज पिछले कई सालों से जो है फल फूल संवर रहा है। यहाँ के बच्चे अच्छी कंपटीशन दे रहे हैं, यहाँ तक कि जनपद जौनपुर लेवल से लेके स्टेट लेवल तक प्रतिभाग कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आसपास होता है कंपटीशन, उसमें भी भाग लेके एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के साथ। खबर एसएनएस टीवी ऐसे ही आपको विद्यालयों की पड़ताल करके ऐसे ही उच्च गुणवत्ता की जहाँ शिक्षा प्राप्त होती है उस चीजों को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में भी शिक्षा की अलग को जगाया जा रहा है और एक अलग लेवल की शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है, जो कि किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को टक्कर देने में सक्षम है। बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के।